हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारा मैच हुआ है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का, वनडे इंटरनेशनल पहला। और उसके बाद छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो कल एक बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। और फिर उसके बाद हमारा जो है एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ आ गई है, इसलिए हम अपना मेजर टाइम लगाएंगे वीडियो का और उसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक हद तक ख़राब चीज़ आ गई है, इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का मैच। और उसमें 207 रन बांग्लादेश ने दिया था। इनकी पिचेस, पहली तो बात यह है, मैंने मैच देखा, पिच कुछ अजीब काला सा अजीब डार्क कलर का हो रहा होता है। शॉट को इतने जोर के लगते नहीं इनकी पिच पे, इनसे खुद भी नहीं लगते। और पता नहीं कोई अजीब सी लो स्कोरिंग टाइप की विकेट बनाते हैं, उसमें 208 रन इन्होंने किए। और फिर उसके बाद उसी 208 रन की पिच पे वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने आई है तो उनसे भी कोई खास नहीं खेला गया। अपनी मतलब की पिचेस बनाते हैं। रिशाद हुसैन ने 6 आउट किए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और इनको कोई, मेरा ख्याल है 133 पे समेट दिया, हाँ 133 पे समेट दिया इनको। जो ये मैच देख के, मैं जैसे जैसे ये मैचेस देखते जा रहा हूँ ना, आप कह लो कि सेकंड टियर की जो टीम्स बन गई हैं, जिसमें बांग्लादेश आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है, वेस्ट इंडीज आ जाती है। एक तो टियर वन की टीम है, इंग्लैंड हो गई, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई। टियर बाय, मैं कोई बाय रूल टियर नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये है कि क्वालिटी वाइज जो टियर्स बन गए हैं एक तरीके से। तो उसमें जो टीम्स के मैचेस है ना, वो खराब कहाँ से हो रहे हैं, जो मुझे देख के एक बड़ी अजीब सी चीज लगती है, वो ये है कि आपके मैचेस में जब कोई टीम चेज करने आ रही है ना, तो चेज करते हुए वो अमूमन हार रही है। क्योंकि अगर चेज तगड़ा हो गया तो फिर तो मजेदार मैच हो जाएगा ना। तो अगर ये जो छोटी टीम्स खेल रही हैं आपस में, इसमें अमूमन यही देखने पे आता है कि अगर किसी मुश्किल विकेट पे किसी ने कोई अच्छा स्कोर लगा दिया ना, तो कोई टीम जो है ना वो पीछे से चेस करने को जाती नहीं है, अमूमन हार जाती है। ये एक जनरल प्रैक्टिस हो गई है। आप देख लो कि कोई फाइट बैक नहीं मिलेगा उन टीम्स में जिनको मैं टियर टू की टीम्स कह रहा हूँ एक तरह से, जिसमें पाकिस्तान आ जाता है। अब इवन टू सम एक्सटेंड अफगानिस्तान भी आता है, उनसे भी कोई खास इतना नहीं खेला जाता। अगर ज़्यादा स्कोर मार दो तो उनसे भी चेज मिलता है। एक बस 2023 का फाइनल था, जिसमें 2023 का वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मारा, वरना उसके अलावा उनसे भी चेज नहीं होता। फिर बांग्लादेश बांग्लादेश भी ऐसी है, वेस्ट इंडीज, ये सारी टीमें जो है ना यार, इनके चेजिंग में कोई मजा रहा ही नहीं। क्योंकि चेजिंग के लिए आपको बहुत टॉप क्वालिटी बैटिंग चाहिए, और टॉप क्वालिटी बैटिंग इनके पास है ही नहीं। सारे इस टाइप के प्लेयर होते हैं कि बस आओ चलाओ, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो चले गए, भैया इनका टोटल गेम है। खैर बहरहाल, अब मूव करते हैं अगली बात पे। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहला ओडीआई मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और उस मैच में रोहित शर्मा और कोहली अपनी वापसी कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है, एक न्यूज़ आगे लग भी ऐसे ही रहा है, वैसे न्यूज़ भी है और लग भी ऐसे ही रहा है कि शायद इनके ऑस्ट्रेलिया का ये आखिरी टूर होगा इन ओडीआई क्रिकेट। शायद हो सकता है आगे और भी हो, लेकिन सुनने में लग रहा है ऐसे ही रहा है। तो दोनों फिट हैं, अवेलेबल हैं, रेडी हैं, और उनका मैच बिल्कुल हम देखेंगे एज क्रिकेट लवर्स। हम बिल्कुल उनका मैच देखेंगे और फिर उस पर एक छोटा सा तजिया भी देंगे। मेन मेरी वीडियो का कंटेंट जो है वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को ही फोकस करता है, उसी को करेगा। बाकी हम ये कि इंडिया का मैच हो गया या कोई और मैच हो गया दुनिया में, हम उसका एक छोटा छोटा टॉपिक बना के उसको टच करते जाएंगे। जैसे अब कल इनका मैच इंडिया का, तो उसको एक ऐसा स्मॉल टॉपिक टच करेंगे, और फिर अपनी पाकिस्तान की जो 20 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसकी मेन 11 को डिस्कस करेंगे। खैर बहरहाल, अब देखते हैं कि इंडिया का मैच कैसे होता है। ऑस्ट्रेलिया की भी टीम हमने देखी थी, उसमें भी थोड़े बहुत यंगस्टर्स हैं। इंडिया ने भी यंगस्टर्स डाले हैं, हार्दिक पांड्या जैसे नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ गए हैं ये लोग। तो यहाँ से भी यंगस्टर्स हैं, कप्तान ही ना यंगस्टर है एक तरीके से, और शुभमन गिल।
तो बहरहाल इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है। होगा वैसे अच्छा कंपटीशन वाला मैच होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वैसे जैसे मैंने कहा ना, टीयर 1 की टीम है, लड़ती हैं। टीयर 2 की तरह नहीं कि स्कोर लग गया तो बस पीछे से विकटें दो और फारिग हो जाओ। तो भारत लड़ने वाली टीम है, मजा आएगा। ओडीआई क्रिकेट में तो चेस करने के लिए आपको टीमें तगड़ी चाहिए, वो टीमें जो पूरे 50 ओवर खेलना जानती हैं। हमारी तो अलहमदुलिल्लाह वो टीमें ही नहीं रही हैं जो 50 ओवर खेल सकेगी। तो 1920 ओवर पूरा नहीं करते एशिया कप के फाइनल में, ये कि हम लोग कहाँ से 50 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे। खैर भारत, एक तो ये है, कल का मैच बड़ा मजेदार होगा। और फिर 20 से हमारा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो उस पर फिर हम कल इंशाल्लाह थोड़ी तफसीली बात करेंगे। आज एक न्यूज़ जो एक तरह से आप कह सकते हो बॉम्ब की तरह उतरी है, लोग ऐसे ही रहे कि ये कंफर्म न्यूज़ है, और अगर ये कंफर्म न्यूज़ है तो ये इसके रेपरकशंस बहुत बुरे होने वाले हैं, जिसका भी फैसला है। हम बैठे हुए हैं ओडीआई, हम बैठे हैं टेस्ट मैच शुरू करने के लिए, ठीक है। कल परसों से डिस्कशन हो रही थी T20 क्रिकेट की, और आज डिस्कशन हो रही थी ओडीआई कैप्टन। क्या हो गया हमको यार, हमने खेलनी है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट पे फोकस रहने दो यार, हो जाएगी ये बातें भी साथ साथ। क्या जरूरत है कि ये सारी बातें अभी ही करनी है जब आपका टेस्ट मैच बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 4 दिन मिलेंगे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, 4 दिन खुल के बातें कर लेना इस चीज पे कि क्या आपकी टीम बन रही है, क्या 11 होगी T20 की, क्या कौन कप्तान होगा, क्या होगा, इस सब पे बात हो सकती थी। ये टेस्ट मैच के दौरान नहीं होनी चाहिए थी। और जो न्यूज़ है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान मार्क कर दिया गया है और रिजवान को फारिग कर दिया गया है। तो यार ये बात मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि उस बंदे ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसको फारिग कर दिया गया। ओडीआई की T20, ओडीआई ऑस्ट्रेलिया और T20 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत के आने वाला कप्तान, ओडीआई की सीरीज जीतना कितना मुश्किल काम होता है ना, जाओ हमारे 90s के लेजेंड से पूछ लो, वो बताएंगे ओडीआई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीतने का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ ये बात ज़रूर है कि उसने अपना इधर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कप्तानी नहीं की, उसके रीजंस हैं, अभी वो रीजंस पे भी आएंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसकी कप्तानी बुरी साबित हुई, या उसने बुरी करी या वो बुरी साबित हुई। और फिर अब बहुत सारी चीज़ें जो कि आगे मुझे नज़र आ रही हैं इस फैसले से रिलेटेड, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस सारे डिसीजन की, वो ये आ रही है कि कोई ख़ास 11 बना के दी जा रही है, या कोई ख़ास स्क्वाड बना के दिया जा रहा है मोहम्मद रिजवान को, जिस पर शायद उसने, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये न्यूज़ नहीं है, जिस पर शायद उसने जो है वो इख्तिलाफ किया होगा। वो क्यों किया होगा इख्तिलाफ? वो इसलिए किया होगा भाई कि जब से वो कप्तान बना है, अभी हम वेस्ट इंडीज का टूर करके आए थे, उसमें वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गए, वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गए ओडीआई। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम अपने ही होम सीरीज में बिल्कुल फ्लैट हो गए, और मतलब है कि ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं निकले, कोई मतलब अच्छी क्रिकेट नहीं खेली हमने ना। तो जाहिर बात है कि एक कप्तान सोचता होगा कि यार 2 बार तो मैंने इन लोगों को अलाउ किया कि भाई आप मुझे सही टीम दो, हम खेलते हैं। और दोनों बार आगे उसने कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारे भी दिए कि मुझे टीम दी जा रही है, मैं टीम बना नहीं रहा, मुझे दी जा रही है। मेरा ख्याल है इस बार रिजवान स्ट्रेट हो गया होगा, और उसने कह दिया होगा सीधा सीधा कि मुझे आप मेरी टीम दो, अगर तो मेरे से कैसा कैप्टन रिजल्ट चाहिए, और अगर मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं दे सकते तो भैया फिर मेरे से कप्तानी भी ले लो, किसी और को दे दो। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है सिनेरियो यही बना है। और इस सिनेरियो में फिर उन्होंने वो वाला कप्तान उठाया है जो कि एक ऐसा कप्तान हो जिसपे जो कि
एक तरीके से, क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल ही होता है डोमेस्टिक में, वो ट्रॉफी वो 2 बार उठा चुका है, 3 बार उठा चुका है शायद, यस शायद 3 बार उठा चुका है। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि वो है T20 की अचीवमेंट, उस बेसिस पे तो T20 का कप्तान होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है इस बेसिस पे कि जी ये अच्छा लीड कर लेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव भी कप्तान है और एक तरीके से सही भी है कि T3 फॉर्मेट बॉलर है, तो शायद उसके नाम पर इत्तेफाक हो गया होगा। अच्छा, इसका एक इन्फ्लुएंस ये भी बनता है कि क्योंकि पीछे से सब कुछ आकिब जावेद मैनेज कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने शाहीन का नाम आगे रख दिया होगा तो उस पर फिर मना हो नहीं सकता, वो तो फिर जाना ही जाना है, अग्री होना ही होना है उसका। तो शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के कप्तान मार्क हो गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, और रिजवान हट गए। मेरा जहाँ तक ख्याल है इस पे रिजवान को, हमें यह लग रहा है कि जी वो उसका इख्तलाफ होगा या जो भी होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि वो एक तरीके से रिलीव्ड भी फील करेगा कि यार ओडीआई में अच्छा ही हुआ मेरे से कप्तानी गई, क्योंकि आप जिस तरीके से आप जिस तरीके से उसको लेके चल रहे थे ना ओडीआई कप्तानी में, वो ठीक नहीं था यार। हर बार आप उसे एक ऐसी टीम पकड़ा देते थे जो उसकी मर्जी की नहीं है। ये ज्यादती अगर आप करोगे तो एक इंसान कप्तान है, उससे आप रिजल्ट्स मांग रहे हो, अब वो रिजल्ट्स अगर उसने देने और उसका सही ना हो तो फिर वो क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ओडीआई में हट के सुकून में भी होगा, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड ये भी समझना कि कहीं इस डिसीजन के आफ्टर इफेक्ट्स आपको 20 के टेस्ट मैच में नजर ना आ जाए। देखो मैं इसीलिए कह रहा था ये ओडीआई और T20 की डिस्कशन अभी ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन अब नीचे वालों का डिस्कशन करने का कसूर नहीं है भाई, ऊपर जब फैसले इस तरह के होंगे तो फिर डिस्कशन तो नीचे होगी। उसमें ये फैसले नहीं होने चाहिए थे अभी। अब मैं जरा डॉट्स ज्वाइन कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ से जुड़ रही है। ओडीआई का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मार्क होता है, और जब हम टेस्ट पहला खेलने वाले थे तो आपके पास बॉलिंग में ऑप्शंस थे, हसन अली था, खुरम और शहजाद था, फास्ट बॉलर अगर खिलाना है तो हसन अली था, खुरम शहजाद था, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है। मेरी अपनी जाती राय ये थी कि अगर आपको T20 और ओडीआई के लिए पूरी तरह शाहीन को अवेलेबल करना है तो आपको चाहिए कि आप टेस्ट मैच में कोई एक टेस्ट खिला लो शाहीन को, या तो ये खिला लो या अगला खिला लो, दोनों ना खिलाओ। लेकिन उसे पहले टेस्ट में डाला गया और उसने वहां पे मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दे दी, और उसकी जो हीट नजर आ रही थी बॉलिंग में, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको इशारा मिल चुका था, तो शायद वो उस वजह से ज्यादा जोर भी लगा रहा था टेस्ट मैच में, ठीक है। और उसकी शायद खुशी भी ज्यादा होगी कि यार मुझे कैप्टनसी दोबारा मिलने वाली है, शायद उसे इशारे मिल चुके थे, इसकी वजह से उसने अपना पूरा जोर डाला है और आपको टेस्ट मैच जिताया है। ये हमारे जो प्लेयर्स है ना, इनकी एक वीकनेस भी है कि इनको इनको जो ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये करके परफॉर्मेंस इनकी बदल जाती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता भाई, ऊपर के फैसले जो भी होते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस एज प्रोफेशनल पूरी देते हो, लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ अजीब सा अलग सा चक्कर है। तो अब मैं जरा डॉट्स डॉट्स ज्वाइन करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाहीन को ओडीआई का कप्तान बनाया है और इधर आपने टेस्ट में शाहीन को एंटर कर दिया, किसकी कॉस्ट पे, खुरम शहजाद को बैठा दिया, जो आपका मेन फिक्सचर था टेस्ट मैच, उसको हटाया, शाहीन को इन किया, ठीक है ना, इधर इन किया, इधर ओडीआई में ऐसा डाला, ठीक है। अच्छा, शान मसूद कप्तान बना हुआ इधर, और इधर ओडीआई में मार्क हो गया, इसको जरा समझना, ओडीआई में इधर मार्क हो गया शाहीन, इधर शान मसूद मार्क है, और इधर शाहीन इन हो गया, ठीक है। T20 से उसे फिलहाल आउट रखा हुआ है, आउट रखने का रीजन रेस्ट देना है, ठीक है। अब जरा समझना इसको, अगर फर्ज कर लो कि शान मसूद फेल हो जाता है तो T20 तो टेस्ट का कप्तान कौन मार्क होगा।
मेरे हिसाब से कंफर्म शाहिन शाह अफरीदी ही बनेगा। उसको टीम में डाला ही इसलिए गया है कि उसे शायद टेस्ट का भी कप्तान बनाया जाए, ठीक है। और शान मसूद ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करता नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो कप्तानी मिलने पे या छिनने पे कोई इस तरह का कोई अपने मूड स्विंग्स दिखाएगा या अपनी गेम खराब कर देगा जैसे बाबर रिजवान ये शाहिन शाफी भी ये कर देते हैं। वो इस तरह का लड़का है नहीं, वो जरा प्रोफेशनल जहन का आदमी है, पढ़ा लिखा है, कूल माइंडेड है, तो उसको वो इतना इसको दिल पे लेगा नहीं, इनको पता है। तो इन्होंने कप्तान उसी को मार्क किया जान के। हम तो कह रहे थे ना कि सलमान अली आगा आएगा या रिजवान बन जाएगा, वो क्यों नहीं बना? उसने नहीं बना ताकि क्योंकि शान मसूद आसानी से हट सकता है। तो इधर शाहिन शाह अफरीदी मार्क हो गया, इधर शाहिन शाह अफरीदी एंटर हो गया टेस्ट में। अच्छा, T20 में फिलहाल नहीं खेल रहा, लेकिन T20 एनी डे शाहिन शाह अफरीदी तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। इस पे तो पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस है कि T20 से तो शाहिन शाह अफरीदी बाहर होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो इधर भी टीम में कप्तान बन के एंटर हो गया है, इधर टीम में एंटर हो गया, अभी कप्तान नहीं बना, ठीक है। इधर बीच में वो टीम का परमानेंट फिक्सचर है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर शान मसूद ने कहीं पर कोई गड़बड़ की परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है, बहुत इजीली हम मूव कर जाएंगे शाहिन शाह अफरीदी में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जहाँ बीच में अभी फिलहाल सलमान अली आगा मार्क्ड है, उसकी वजह यह है कि वो फाइनल तक आया था। मेरा सलमान अली आगा को क्लियर मैसेज है, भाईजान अपनी परफॉर्मेंस और अपनी टीम को जितवाना शुरू कर दो, छुरी चलने वाली है आप पे। शाहीन को तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाने का फैसला, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी राय है, मेरी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि उसे तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाने का फैसला हो चुका है। अब इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन सा कप्तान कहाँ फेल होता है और उसे रिप्लेस किया जाए। इन सलमान अली आगा केस, मैं ये सलमान अली आगा को बोलना चाहता हूँ कि भाईजान अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई या आपकी टीम हारी, ये बात ध्यान में रखना कि आप सिर्फ कप्तान नहीं हटोगे, आप टीम से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और लोग यही बात कर रहे हैं या तो बाबर होगा या सलमान होगा, दो में से कोई एक होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगली छुरी आप पे चलेगी, ये बात बिल्कुल अपने जहन में रखना कि यू हैव टू बी वेरी करेक्ट विद योर सिलेक्शन एंड विद योर परफॉर्मेंस। मैं सलमान अली आगा को इसलिए कह रहा हूँ, यार ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा सच्चा आदमी है। आदमी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो जाता है, सरफराज कौन सा अच्छा कोई बहुत जबरदस्त प्लेयर, कोई ए ग्रेड प्लेयर थोड़ी था, ये ऑनेस्ट बंदा था, गेम रीडिंग अच्छी थी, अपने लड़कों को ठीक लेके चलता था। ये क्वालिटी अभी फिलहाल सलमान अली आगा में नजर आ रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सलमान अली आगा do this favor to yourself and to us as Pakistanis। यार आपने अपनी परफॉर्मेंस और इंडिया और पाकिस्तान को T20 मैचेस में हराना नहीं है। ये साउथ अफ्रीका की सीरीज डिसाइसिव होने वाली है, ये कोई बोल नहीं रहा और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज में थोड़ी भी गलती करी तो क्या होगा ये आप समझ जाओ, ठीक है। इधर शान मसूद अगर हारता है और हटा तो यहाँ पे तो शाहिन शाह अफरीदी ही कप्तान आएगा। क्यों नहीं, क्यों आएगा? बाबर कप्तानी अब कभी लेगा नहीं, उसने तो खुद ही छोड़ी थी ना, वो तो लेगा नहीं। रिजवान अब नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो अगर ओडीआई में पीछे हट गया तो यहाँ क्यों लेगा वो, या तो हटाया, उसे हटाया गया जो भी। तो इस मैनेजमेंट के अंदर तो वो भी कप्तानी नहीं लेता। तो आप ये सोचो कि अगर शान मसूद हटता तो कप्तान बनता कौन फिर? बाबर नहीं बन सकता, रिजवान नहीं बन सकता, तो फिर बचता कौन है? सलमान अली आगा। सलमान अली आगा तो अभी खुद नया है, उसको तो शायद टेस्ट की कप्तानी शायद देंगे भी नहीं। तो फिर कप्तान बनता कौन है? कप्तान बनता है शाहिन शाह अफरीदी। और यही वजह है कि वो ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट टीम में एंटर हुआ। मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो शायद टेस्ट के स्क्वाड में होगा, लेकिन उसे टॉस स्क्वाड तो छोड़ो, उसे 11 में भी डाल दिया पहले ही मैच में, और उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दे दी। तो अब जो गेम मुझे जहां जाती नजर आ रही है वो यही है कि भाई आगे
जो फैसला है वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी आपका ऑल 3 फॉर्मेट कप्तान बनने जा रहा है। और ये सारी सिचुएशंस, परेशानियां जो भी क्रिएट की गई हैं रिजवान के लिए, ये सब कुछ जो किया गया ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना है। खुदा की कसम, इस तरीके से भी दुनिया में कभी क्रिकेट होती है? जाके किसी भी क्रिकेटिंग माइंड से जाके पूछ लो कि क्या ओडीआई में रिजवान कप्तान हटता था? कोई एक आदमी भी नहीं मानेगा कि रिजवान कप्तान हटता था। और मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि यार क्या शाहीन शाह अफरीदी भी ले लेगा कप्तानी ओडीआई में? उसको भी ये सवाल तो करना चाहिए ना यार। देखो, आपने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, मेरे से कप्तानी 1-2 सीरीज खेली, कप्तानी ली और बाबर को दे दी। अब एक दो सीरीज हुई है, उसके बाद फिर आप कप्तानी एक कप्तान से ले रहे हो, मुझे दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा। शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए इस पे स्टैंड ले। और अगर स्टैंड नहीं ले सकते ना तो आइंदा अपने नखरे ना दिखाना भाई आप, कि मेरे से कप्तानी ले ली, मेरे से ये कर लिया, मेरे से वो कर लिया। कल को आपके साथ भी बुरा हुआ, कोई नहीं पूछेगा आपको। इस अभी तो आपके साथ लोग सिंपथाइज कर रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ और बाबर को कप्तानी दी। लेकिन अगर आप रिजवान के हटने पे नहीं बोलोगे तो ये बात ध्यान में रखना, कल को आप पे छुरी चली तो आप पे भी कोई नहीं बोलेगा। मैं तो कम से कम नहीं बोलूंगा कि भाई ये जब बंदा अपने 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 कॉलीग्स के लिए खुद नहीं खड़ा हो सकता तो उसके लिए खुद क्या खड़ा होना। अच्छा ही हुआ ये हट गया कप्तान। तो ये ध्यान में रखो, आपको ये चाहिए कि आप खुद हट जाओ पीछे। ये आपके लिए मेरा मशवरा है। और अगर आप नहीं हटते हो और इस कप्तानी को एक्सेप्ट करते हो तो पाकिस्तान टीम बहुत खराब रास्ते पर जा रही है आगे। यानी हर दफा कोई हर 6 महीने बाद एक नया कप्तान डाल देता है यार, ये कोई तरीका? दुनिया में क्रिकेट ऐसे होती है? रोहित शर्मा कप्तान बना, जरा देखो तो कितने साल के लिए कप्तान मार्क हुआ था वो। ठीक है ना? वो तो उसने टेस्ट में रिटायरमेंट दी है, T20 में रिटायरमेंट दी है, तब जाके उसे कप्तानी से हटाया। वरना तो वो कभी कप्तानी से भी नहीं हटता था। अगर वो 3 फॉर्मेट खेलता रहता, मेरा नहीं है ख्याल कि उसको कोई कप्तानी से हटाता भी। तो बंदा अवेलेबल है और खेल रहा है तो काय का हटाना उसे? तो एक क्रिकेट बोर्ड नहीं लग रहा है, कोई अजीब कोई चेस बोर्ड लग रहा है कि यार ये बंदा उठा के यूं कर दो तो यूं, उठा के तो यूं कर दो तो यूं कर दो तो यूं कर दो तो यूं सही हो जाएगी क्रिकेट, तो यूं सही हो जाएगी। ऐसे क्रिकेट चलती है? कप्तान रखो, कप्तान को उसकी टीम बनाने दो, कंसिस्टेंसी से चलने दो। रिजवान ओडीआई में हटता ही नहीं है, ये ज्यादती कर रहे हो आप। और शाहीन शाह अफरीदी अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। वो इस तरह खेल नहीं सकता। वो बुमराह टाइप का हिसाब किताब बनता है उसका कि आप उसको मेन सीरीज में डालोगे, बाकी में हटाना पड़ेगा, फिर किसे कप्तान बनाओगे आप? तो बस मेरा इस वीडियो के एंड में बस यही मैसेज है, जो मैं इसको अगर समराइज करूं तो वो यही है कि एक तो रिजवान के साथ बहुत ज्यादती कर दी आपने, इंतहाई वही ज्यादती कर दी जो पहले शाहीन के साथ की थी। ये रिपीटेड ज्यादती कैसे कर देते हो, रिपीटेड गलतियां कैसे कर देते हो? बस रिपीटेड गलतियों के तो रिपीटेड नतीजे निकलते हैं। जो नतीजा पहले भुगता था इस बार भी वही भुगतोगे। ठीक है, हाँ तुक्के में कोई अच्छा रिजल्ट आ गया तो वो अलग चीज है, लेकिन जो काम है उनके पहले जो रिजल्ट आए थे वही रिपीट करोगे कि जी हटा, एक दिन एकदम से हटा दिया किसी को, दूसरे को लगा दिया, तो फिर उसके रिजल्ट वही निकलेंगे जो पहले निकले थे, क्योंकि पहले भी ऐसे फैसले हुए थे। तो एक तो रिजवान के लिए ज्यादती वाली बात हुई है, और दूसरी चीज यह है कि सलमान अली आगा, आप अपनी खैर मनाओ। आपने T20 सीरीज नहीं हारनी है, बस ये बात मेरी ध्यान में बिठा देना। अपनी 11 खिलाने के लिए जितना लड़ सकते हो ना उतना लड़ जाना, लेकिन अपनी 11 कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये बात मेरी ध्यान में रखना भाई। हम मैं चाहता हूँ आपको कि आप कप्तान रहो T20। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मुझे आप में वो तो दिख रहा है ना जो एक कप्तान में होना चाहिए। ठीक है ना? परफॉर्मेंस 10 प्लेयर हैं, आप 11वें हो। आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस निकाल सकते हो अच्छे बैट्समैनों से, लेकिन आपने T20 सीरीज को संभालना है, वरना आपकी कप्तानी जाएगी और अगला कप्तान शाहीन ही आएगा। जब वो ओडीआई में कप्तान बन सकता है तो जिस जिस फॉर्मेट में उसके बाद 3 ट्रॉफियां हैं उसमें क्यों नहीं कप्तान बनेगा वो? तो
आपने केयरफुल रहना है। शान मसूद का मैं इसलिए वो नहीं करता कि शान मसूद को तो वैसे ही एक एक्स्ट्रा, जिसे आप कहते हैं ना कि टेन्योर मिल गया एज ए कैप्टन। मैं तो चाहता ही नहीं था ये कैप्टन बने, क्योंकि बात सारी ये है कि ये सिर्फ क्रिकेट समझाते अच्छे हैं और रिजल्ट्स देने की जहाँ बारी आती है तो ये बहुत अजीब फैसले लेता है फील्ड फील्ड पर। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि ये इस साइकिल का कप्तान बने। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि एकदम से जो है वो आपका शाहीन शाफरीदी ने एक मैजिकल स्पेल कर दिया और उसके हाथ में रख दी पहले टेस्ट की विक्ट्री, वरना तो ये टेस्ट भी लग जाता। सिर्फ नुमान ने थोड़ी आउट करने थे, ये तो नुमान नुमान ही लगा हुआ था, नुमान साजिद साजिद नुमान। इसके अलावा उसको समझ ही कुछ नहीं आया। वो तो ये तो इसकी अपनी स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने कहा कि मेरे से शाहीन शाह अफरीदी ने सुबह बॉल मांगा, मुझे दे दो। यानी इसको तब भी समझ नहीं थी कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को बॉल देना है। तो मेरे नजदीक तो एक फेल्ड कप्तान है और ये हट जाएगा तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा, ये अपना टेन्योर पूरा कर चुका, ठीक है। लेकिन जिसका टेन्योर शुरू हुआ है वो सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा, आपने मेक श्योर करना है आप अपना स्पॉट जाने नहीं दोगे। अपनी परफॉर्मेंस से भी, टेस्ट में मौका मिल रहा है टेस्ट में करो, वनडे T20 में आओगे T20 में करो, वनडे में आओगे वनडे करो। ये तो एज अ प्लेयर हो गया, लेकिन एज अ कैप्टन आपने T20 सीरीज नहीं जाने देनी। अपनी 11 के लिए लड़ जाना बॉस, मुझे आपको बाहर नहीं देखना T20 से, ठीक है ना। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आपने वर्ल्ड कप तक चेंज नहीं होना, ये आपके हाथ में है। 11 अपनी सही चुनना, जितना प्रेशर आए 11 नहीं छोड़ना, ठीक है। बस ये मेरे आपके लिए मैसेज है। बस आज की वीडियो इतनी है। और एक, जैसे हमारे यहाँ बर्बादी के फैसले होते रहते हैं, तो एक बर्बादी का फैसला आपने और आज ले लिया और ठीक ठाक चलते चलाते कप्तान को हटा दिया। तो बस अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। ओडीआई में, T20 में अल्लाह करे कुछ बचत हो जाएगी, लेकिन ओडीआई में तो अल्लाह ही हाफिज है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।